दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं जो कि डेली यहाँ पर 3 बजे, कितने बजे, 3 बजे आपका ये मॉडल पेपर होता है। और अब आपको 11 बजे भी मॉडल पेपर देते हैं, है ना, सुबह 11 बजे, और 3 बजे भी मॉडल पेपर होता है। ये आइए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और आज का जो टेस्ट होने वाला है बहुत ही लाजवाब टेस्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जी हाँ, हम सभी बुकें सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन सामने दिया गया है। कह रहा है भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया जो कि एक स्थित है। 1 का ऑप्शन देना है। कह रहा है भव्य जैन स्तूप के अवशेष जो कि कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, ये कहाँ पर स्थित है। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ये आपके मथुरा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मथुरा में भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास से खोदकर निकाला गया था, है ना। और कंकाली टीले पर कंकाली देवी का मंदिर भी स्थित है। और इस टीले का जो उत्खनन किया गया था वो किया गया था 1890-91 में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, या पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कई जगह पढ़ाया भी है, देख सकते हैं कि ये प्रणाली जो आपकी है कौन सी भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो 2 नंबर में देखो, जमींदारी है, महलवाड़ी भी है, रैयतवाड़ी, लेकिन दस्तक प्रणाली नहीं है। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बताइएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। सभी का जवाब यहाँ पर सही होना चाहिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है। चलिए तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 3 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रामभर स्तूप क्या हो जाएगा कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर है, आपके रामभर स्तूप, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो कौन से ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया, यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए 4 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर में, चलिए 4 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर है बन जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि मैं विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर में जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा, 5 नंबर में जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 5 नंबर में। तो 5 की अगर बात करें तो शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे और वहीं पर आपकी विश्व हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम है, तो लाइक की संख्या भी, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, नए हो या पुराने हो, अभी जुड़े हो या पहले जुड़े हो, तो आप लोग भाई देख लीजिए वीडियो। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर सभी लोग करते रहेगा। इतनी मेहनत आप लोगों की जाती है, इतने मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, तो समझिए आप लोगों के लिए पैसे की कितनी बचत होती है। आप लोग इतने पैसे बचते हैं, इतने पैसे बचते हैं कि समझो कि हम आपको 10 दिन के अंदर, 10 दिन में 30 मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, और आप समझिए 2-250 रुपया आपके हर एक वीक में बच जाते हैं। हर एक वीक में 2-250 रुपया बच जाते हैं। हर एक वीक में आपको मॉडल पेपर लाना पड़ेगा और उसे आप लोग सॉल्व करोगे मार्केट से लेकर, ठीक है ना। तो समझिए कि आपको हर वीक में 2-250 रुपये बचते हैं, तो इसके लिए लाइक शेयर तो आपका बनता ही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। यहाँ पर 6 जवाब दीजिएगा। देखिए 6 नंबर में आपका दिया है आगरा, कानपुर, झांसी और लखनऊ। तो ये देखिए आगरा जिसका ऑप्शन है यहाँ पर है ना, सी नंबर, सॉरी ए नंबर है, जो आगरा है, तो ये आपका मुख्य केंद्र नहीं रहा था। मुख्य केंद्र में आपका जैसे आपका मेरठ है ना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, जगदीशपुर, ये प्रमुख रूप से आपके रहे थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो ये बताइएगा कौन था जिसने ये पढ़कर सुनाया था ये पत्र। बहुत बार आपने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए लॉर्ड कैनिंग, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। 8 नंबर में क्या बन सकता है।
चलिए, कालक्रम यहाँ पर पूछा गया क्या, ब्रिटिश के द्वारा इसमें सम्मेलन जो आपके हैं, मतलब यहाँ पर विलय का सही क्रम इनमें से क्या हो जाएगा, कौन से राज्य को सबसे पहले विलय किया गया था। तो आपको तो ये पता ही होगा कि सबसे पहले जो किया गया था वो सतारा को किया गया था, सतारा को। ठीक है, तो ये पॉइंट तो याद रखिएगा, ये 1848 में सतारा को सबसे पहले विलय किया गया था। फिर इसके बाद झांसी को किया गया था 1853 में। कब किया गया था, 1853 में किया गया था। संबलपुर की अगर बात किया जाए, संबलपुर को, तो संबलपुर को किया गया था, आपके जो संबलपुर पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और जैतपुर, ये आपका उड़ीसा जैतपुर 1800, ये भी 48 में था। ठीक है, 1848 में ये भी था, लेकिन सबसे पहले आपका सतारा था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका बनेगा कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर 3, 2, 1, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बारदोली सत्याग्रह 1828 का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया या किसने किया था। 9 को ऑप्शन दीजिएगा, सभी का जवाब सही हो जाएगा। भाई सभी लोग कमेंट करिए, ऐसे मजा नहीं आता भाई। कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, ऐसा लगता है कुछ ही लोग जवाब पाएंगे, कुछ ही लोगों को नौकरी करना है क्या भाई, कुछ लोगों को रोटी वोटी बनाना है क्या, कुछ लोगों को क्या करना है। सब लोगों को कमेंट आना चाहिए, अच्छा लगता है तभी। बस 2-4 लोगों के कमेंट आते रहते हैं, वही बार बार जवाब देते रहते हैं। कुछ लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं, देखा करते हैं। अरे सभी लोग किया करिए कमेंट, तो अच्छा लगता है। चलिए देखिए 9 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, 9 का जो ऑप्शन है यहाँ पर लगभग सभी का सही है। याद रखिए बारदोली सत्याग्रह 1928 में यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था उनमें से कौन, तो लाला लाजपत राय थे। दोस्तों याद रखिए अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस है। यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा डी नंबर। स्थापना पूछे तो आपको बताना 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और कब, तो आपके 1920 की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय हुए थे। और कहाँ पर स्थापना हुई थी, तो आपके बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, ये प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। यहाँ पर 11 नंबर में देखिए, यहाँ पर जो आपका अंगारा, अर्थात ये कह सकते हैं कि पहले ये भाग था, यहाँ पर ये वाला जो भाग आपका है ना, ये गोंडवाना लैंड है। इसका ऊपरी वाला भाग उड़कर, या कह सकते हैं उड़कर जो चला गया, बहकर चला गया, टूटकर चला गया। ये आपका है कौन सा, देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया है, गोंडवाना लैंड। अर्थात ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, डी नंबर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, गोंडवाना भूमि आपका हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तरी भाग आपका अंगारा लैंड हो गया, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड हो गया। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये दक्षिणी ओर स्थित है। तो यहाँ पर बताइए 12 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो आपकी स्थित है कहाँ पर स्थित है, तो महानदी डेल्टा नदी, क्या हो जाएगा, महानदी डेल्टा। यह कह सकते हैं सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, झील महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर में स्थित है। तो याद रखिए आपका जवाब डी हो जाएगा। अगला दिया गया, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। चलिए बताइएगा कि जो आपका जो हिमाद्री है ना, उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई जो आपसे पूछा है कितना हो जाएगा। औसत ऊंचाई जो आपकी है 13 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर याद रखिए 6000 मीटर। 6000 मीटर इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। 6000 के ऊपर भी वनस्पतियां नहीं उगती हैं, क्योंकि वहां पर बर्फ वगैरह ज्यादा होती है, तो भी वनस्पतियां वगैरह नहीं उगती हैं। अगला दिया गया है, अपतानी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी हैं। बहुत क्वेश्चन तो ऐसे लगते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी हमने इस मॉडल के पेपर को पढ़ा चुके हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन आपको, इतने मॉडल पेपर आपने सोल्व कर लिया है कि ऐसा लगता है कि इस मॉडल पेपर को हमने पढ़ा लिया है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं लगता है कि नहीं पढ़ाया है। ठीक है ना, तो हमें तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि क्या हमने पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा दिया है, ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगभग कॉमन मिल जाते हैं। देखिए दिया है, अपतानी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी हैं 14 नंबर में। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अर्थात ये पूर्वी हिमालय के प्रमुख जनजातियों में अरुणाचल प्रदेश के आपके हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप में कितने देश हैं। यूरोप में कितने देश हैं, यहाँ पर जवाब देना है। यूरोप में कितने देश, तो 2 देश हो जाएंगे। चलिए यूरोप में जो देश हैं वो आपके कितने हैं बताइए भाई। चलिए 44। देखिए भाई यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है 44, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 44 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। चलिए भाई खाद्यान्नों का जो MSP होता है ये कौन घोषित करता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन लॉक करिए भाई जल्दी से।
16 का ऑप्शन भी यहाँ पर लगभग सभी का आ गया है। देखिए आपका कृषि लागत और मूल आयोग, जिसका भी ऑप्शन इसी नंबर है राइट हो जाएगा, कृषि लागत मूल आयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय पूछा गया है दोस्तों, बताइएगा कि ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए देखिए आपका 17 नंबर में जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, संघाई। क्या हो जाएगा? संघाई। मतलब अब देखा जाए तो आपका यहाँ पर संघाई इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। और इसके सदस्य में कौन है? तो आपके ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? भूरी क्रांति जो आपकी है ये बताइए किस पर फोकस करती है भूरी क्रांति? 18 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सी हो जाएगा, उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 19 नंबर बताइएगा। और 19 की अगर बात करें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका आंसर बनेगा, उत्तर प्रदेश आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 20 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए 20 का जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर 20 नंबर में क्या हो जाएगा? बी नंबर। याद रखिएगा ऑप्शन है आपका 14 जनवरी 1965। 14 जनवरी 1965 को इसका गठन किया गया था, है ना। और इसका पहला जिला कार्यालय जो था तंजौर था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय वो चेन्नई में। तो इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है 21 नंबर में? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत है, ग्राम समिति है, जिला परिषद, लेकिन नगर परिषद इसमें से नहीं है। ग्राम स्तर के लिए ग्राम पंचायत होती है और खंड स्तर के लिए पंचायत समिति होती है और जिला स्तर के लिए जिला परिषद होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? 22 नंबर आपको देना है। तो कह रहा है या लिखित संविधान है, ये तो आपका सही है, या अनुनेय है अर्थात इसे संशोधित किया जा सकता है, ये भी सही दिया है, या एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, और ये संघीय, ये भी कहीं ना कहीं सही है। फिर दिया गया है इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है, ऐसा गलत दिया गया है। डी नंबर है गलत दिया गया है। यहाँ पर अगला दिया है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो यहाँ पर बताइएगा भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान क्या औद्योगिक क्रांति का है क्या? नहीं है ना, औद्योगिक क्रांति का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर जो आंसर आपका है कौन सा? आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। तो गैर हिंसक अर्थव्यवस्था सही है, विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग सही है, मशीनरीकृत से बड़े नफरत थी उनको, है ना। इन्होंने कहा कि मशीनीकृत नहीं चाहिए, हमें चाहिए हथकरघा उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग चाहिए। इस कारण से आपका गलत दिया गया है। अगला दिया गया है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम बताना है। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम बताना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो शेर शाह सूरी का जवाब क्या बनेगा? चलिए बिल्कुल सही, आपका जवाब हो जाएगा फरीद। क्या बोलते थे भाई? फरीद कहते थे, याद रखिए। उसने ही रुपए की मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पर सी। इनका मकबरा कहाँ पर है? तो इसका मकबरा आपका कहाँ पर है? मकबरा है आपके सासाराम बिहार में है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, 10वें और आखिरी सिख गुरु कौन थे? 10वें या आखिरी जो सिख गुरु थे इनमें से कौन थे? 26 नंबर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी स्पीड आप सभी की आ रही है और ऐसी स्पीड में आपको बताना है। देखिए 26 नंबर में जो ऑप्शन आपका दिया गया है बिल्कुल सही है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्नलिखित में से हैं। गैर संपर्क बल, गैर संपर्क बल दिया गया है जिसमें से कोई भी सतह आपस में संपर्क ना करे, ऐसे बल का बताना है। 27 नंबर में क्या हो सकता है? कह रहा है गुरुत्वीय बल और पेशी बल, गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, घर्षण बल और गुरुत्वीय बल, और पेशी बल और घर्षण बल। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं घर्षण में तो आपकी दो सतह होती ही होती हैं। घर्षण यहाँ पर दिया, इसका मतलब ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पेशी बल यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखिए बी नंबर कह रहा है गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में सतह की आवश्यकता नहीं होती है। दो चुंबक रख दीजिए, आप देखो कोई भी चीज होती है लोहे की, उड़कर दूसरी तरफ भाग जाएगी या उनमें से कुछ चपक कर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी नंबर, जो गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल में यहाँ पर घर्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन जो आपका होगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आमतौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं बताना है। इलेक्ट्रोफ्लोटिंग के तहत शामिल होने वाली 4 धातुएं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका होता है क्रोमियम, ठीक है, क्या होता है? क्रोमियम, फिर जिंक, फिर सोना, फिर कॉपर। यहाँ पर 28 नंबर में जो ऑप्शन दिया है डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर लेपित धातु के संरक्षण से बचाव करने के लिए और उनको आकर्षण दिखाने के लिए जिंक का प्रयोग सामान्य रूप से आपका धातुओं में होता है, जैसे लोहे को संरक्षित करना है ना।
क्रोमियम को बचाना है, सोने को बचाना है, कॉपर को बचाना है, इसके लिए यहाँ पर जिंक का यहाँ पर क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की क्या सही भूमिका थी। ऐसा भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है कि मुगल शासन के दौरान जो कोतवाल हुआ करता था इसकी सही भूमिका क्या थी 29 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी, कानून व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन डी जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कानून व्यवस्था हो जाएगा, कानून व्यवस्था। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है कि विलियन जिसमें कणों का आकार 1 mm और 100 mm के बीच होता है वो क्या कहलाते हैं। ऐसे विलियन बताना है जिनके कणों का आकार 1 mm है ना, 1 nm और आपका 100 nm है, वे जो आपके कण होते हैं इन्हें कहते क्या हैं। ऐसे कणों को कहते हैं कलिक अर्थात कोलाइड कण बोलते हैं, कोलाइड। ठीक है, कोलाइड कण कहते हैं और काफी छोटे कण होते हैं, है ना। तो ऑप्शन हो आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संस्कृत नाटक नागानंदी की रचना किस शासक के द्वारा की गई। संस्कृत नाटक नागानंदी की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी। 31 नंबर लॉक करिए जल्दी से। 31 नंबर का ऑप्शन भी हो जाए आपके हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा, हर्षवर्धन इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, हर्षवर्धन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अखाड़ा दी अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है। चलिए, अखाड़ा दी अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के जो लेखक है वो आपके कौन है। यहाँ पर 32 नंबर में इनका नाम है, याद रखिए ऑप्शन भी हो जाएगा सौरभ दुग्गल। कौन है, सौरभ दुग्गल इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हिमालय प्रदेश में एक बड़ा पर्यटन आकर्षण के स्थल है। बताइए, यहाँ पर हिमालय प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण या बड़ा पर्यटन आकर्षण स्थल है, कौन सा है। ये है रोहतांग दर्रा। देखिए रोहतांग दर्रा ये हिमालय अर्थात भारत में स्थित है और प्रमुख दर्रों में आपका है, और यह मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा, इस दर्रे का पुराना नाम क्या था, भृंगतुंग। क्या था, रोहतांग दर्रे का पुराना नाम था भृंग और तुंग। ठीक है, डैश करके भृंगतुंग, इसका पुराना नाम हुआ करता था भृंगतुंग। ठीक है ना, ये रोहतांग दर्रा है जिसका अब नया नाम कर दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, बताइए। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तंजौर में है, तमिलनाडु में। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में है, तमिलनाडु कहाँ पर है, आपके बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी हो गया। फिर दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है, तो इसका आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर डी हो गया। इसके बाद लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, हम्पी में स्मारक कहाँ पर है, तो भाई कर्नाटक में है, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आपका जवाब बनेगा बी और इसके बाद ये डी है, क्या है, बी डी ए सी, बी डी ए सी। देखिए ऑप्शन सी आपको दिया गया है, हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। ऐसा कौन सा यहाँ पर स्थानीय शिल्पकार आपका मेला है जिसमें लोक नृत्य है, संगीत है, भोजन है, संस्कृति है, ये सब प्रदर्शित किए जाते हैं। यहाँ पर 35 नंबर में जो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये पौष मेला है जो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में शांति निकेतन में फसल के मौसम में लगाया जाता है और यह एक वार्षिक मेला है। यह मेला 3 दिवसीय मेला होता है। ठीक है, और यह पौष माह के 7वें दिन से शुरू होता है। आगे बढ़िएगा, कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है, मैक्सिको की मुद्रा पूछा गया है 36 नंबर में। तो 36 की अगर बात करें तो मैक्सिको की है आपकी पेसो, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला बताइएगा, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पर बताना है, लेकिन आपको अपडेट वाली बताना है, ये लोकल वाली नहीं बताना है। चलिए बताइए भाई, इंडोनेशिया की आपको ओरिजिनल राजधानी बताना है। इनमें से ओरिजिनल राजधानी नहीं लिखी है, लोकल राजधानी लिखी है। अब आपको बताना है जो अपडेट हो चुकी है इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देखो, जो जकार्ता है वो आपका लोकल हो चुकी है, ओरिजिनल हो गई है कौन सी, ओरिजिनल हो गई है नूर संतारा। हमने बताया था नूर संतारा। अब देखो जो भी आपकी अभी हाल ही की किताबें होंगी उनमें आपको अपडेट मिलेगा, लेकिन जो अभी आपकी जनवरी फरवरी के पहले की हैं तो उसमें अपडेट थोड़ा देगा। तो यहाँ पर याद रखिए अपडेट है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, नूर संतारा है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 38 नंबर में जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, लखनऊ घराना है। ये कथक घराना नृत्य के लिए सबसे पहलू या सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी है, कौन सी सबसे लंबी है। यहाँ पर देखिए 39 नंबर में, अमेजन, आमूर, कांगो या लीला।
इन नदियों में से कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है 39 नंबर में? तो याद रखिएगा आपका जवाब ये हो जाएगा अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन नदी है। और यहाँ पर जो आपका है आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये जो आपकी आमूर नदी है ना, आमूर नदी ये रूस और चीन की सीमा बनाती है। आमूर नदी है ये रूस और चीन की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। कांगो नदी के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि अफ्रीका की प्रमुख नदी है और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और लीना की अगर बात करें, लीना तो ये रूस की प्रमुख नदी है जो कि बैकाल झील से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, ये रूस से निकलती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही दिया गया है? तो अच्छा, सही नहीं दिया गया, सही नहीं दिया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कुछ, अच्छा ऐसे दिया गया है, देखो ऐसे दिया है ना। तो बर्लिन की अगर बात करें, बर्लिन की राजधानी स्प्री है ना, जो कि जर्मनी, अर्थात स्प्री तो आपका है नहीं है, पहला गलत दिया गया है। लंदन आपका देखिए टेम्स हो जाएगा। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है। वियना जो आपका है आपका हो जाएगा डेन्यूब अर्थात एस्ट्री, अर्थात ये नदियों किनारे अर्थात नगर दिया गया है। और आपका नदी दिया है कौन सा नगर किस नदी किनारे? देखिए लंदन आपके टेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन, वियना डेन्यूब। लेकिन बर्लिन जो बसा है वो आपके स्प्री नदी किनारे, क्या स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? बताइए। अच्छा क्वेश्चन दिया है, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है तो थोड़ा सा लाइक की संख्या बढ़ाइएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए 41 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है ना, यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। ये 1945 में न्यूयॉर्क में यहाँ पर की गई थी स्थापना, अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित हैं ये इसकी क्या हुई? अध्यक्ष के रूप में चयनित भी की गई थी, जो कि पहले आपकी भारतीय महिला थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? भारत में पहले कवि के रूप में किसे माना जाता है 42 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए आपके वाल्मीकि को, किसे? वाल्मीकि जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया था? 43 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? याद रखिए बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, कर्नाटक बेंगलुरु। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है को वृषभ कामाचक्र और अश्वयुक्त सारनाथ सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है, इसको भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? बताइएगा कि कब अंगीकृत किया गया था, बताइए। और भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर सभी ऑप्शन लिखिए और जवाब दीजिए 44 नंबर में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 26 जनवरी। याद रखिए 26 जनवरी 1950 को इसको संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला को बताइएगा, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ITBP का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा ITBP का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। तो आपका जवाब 45 नंबर में क्या हो जाएगा? ए नंबर, ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ए नंबर बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 1962 को सीमा पर स्थापित किया गया था और इसे बोलते हैं इंडो और क्या है? तिब्बतन। ठीक है, बॉर्डर पुलिस। पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा NIC का पूर्ण रूप होता है? NIC का पूर्ण रूप क्या होता है? NIC का पूर्ण रूप, चलिए यहाँ पर देखिए 46 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ये हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। NIC का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ही नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद सेना नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर जो आपका दिया गया है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका 47 नंबर है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 47 नंबर में। तो भैया आप लोग सभी लोग जानते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो बोलोगे CBI, है ना, लेकिन और थोड़ा सा जाइए। यहाँ पर देखो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण है ना, मतलब राखी भी यहाँ पर खोज करती है। सेना हो या नौसेना हो या हवाई आसूचना हो, इन सभी निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी विश्लेषण करने के उद्देश्य से यहाँ पर आयुक्त आसूचना समिति JIC, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा JIC, क्योंकि ये ऑलरेडी रा का भी क्या करती है, उसकी भी जानकारी रखती है। सेना में है तो सेना की जानकारी रखती है, नौसेना है तो उसकी भी जानकारी रखती है, हवाई जहाज से रिलेटेड उसकी भी जानकारी रखती है, ये सब की जानकारी रखती है। कौन सी, ये वाली होते हैं JIC, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये जो आपका गठन किया गया था वो कैबिनेट सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। याद रखिए, जो कैबिनेट सचिव हैं इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, और गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव और आसूचना संगठनों के अध्यक्ष सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स द्वारा जारी की गई पहल कौन सी है। ब्रिक्स द्वारा जारी की गई पहल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा की गई ये पहल है। और ब्रिक्स में अभी बताया था कि कितने देश हैं, वो आप सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं 49 दिसंबर में। जवाब हो जाएगा आपका ये नंबर 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को। तो फिर ये बता डालिए कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, बताइए जल्दी से। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, चलिए 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं ये बताइए। पृथ्वी दिवस मनाते हैं, वेरी गुड, पृथ्वी दिवस हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। 50 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपके 1996 में। कब, 1996 में स्थापित किया गया था। नेशनल फाउंडेशन फॉर सांप्रदायिक सद्भावना द्वारा की गई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है वादी और वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। यहाँ पर दिया है वादी और वादी दिया गया है। चलिए 76 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 76 नंबर को ऑप्शन दीजिएगा, आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, 76 नंबर। चलिए तो देखिए यहाँ पर 76 की अगर बात किया जाए तो वादी मतलब कह सकते हैं, वादी मतलब कह सकते हैं वक्ता को, ठीक है, वक्ता को। और वादी मतलब होता है गरिष्ठ भोजन। यहाँ पर गरिष्ठ का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ, ठीक है, गरिष्ठ मतलब होता है खाद्य पदार्थ जो बहुत कठिनता या देर से पचता है या बहुत देर में पचता है, उसे बोलते हैं गरिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दीपक बुझ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दीपक बुझ जाना, 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वंश का नाश हो जाना, मतलब ऑप्शन हो जाएगा पी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताइए। यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, 78 नंबर में। 78 की अगर बात किया जाए तो देखिए कह रहा है शुद्ध आपका कौन सा है, इच्छा तो गलत दिया गया है, श्रृंगार भी गलत दिया गया है, आवाहन भी गलत दिया है, तो ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा क्या भाई, प्रत्युष आपका सही होगा। सी नंबर कैसे कर रहे हो भाई, सी नंबर श्रृंगार ऐसे लिखते हैं क्या, हमने बताया था जब श्रृंगार की अगर बात किया जाए शुद्ध की तो आपको ऐसे लिखना है। ये जो आपकी बीच में डंडी दी गई है ना, ये वाली काली वाली जो ऐसे और निकाल देते हैं, कौन सी काली, ये वाली काली, ऐसे ही जो आपकी डंडी होती है नहीं लगाई जाती है, ये डंडी जो होती है नहीं लगाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये जो है नहीं लगाई जाती है तब शुद्ध होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण है, और यदि सभी सही है तो कोई बात नहीं, उत्तर को चुन लीजिएगा डी वाला। कह रहा है यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी, यह असंदिग्ध पूर्ण सत्य है, त्रुटि बताइए भाई। 79 में क्या गड़बड़ी है, तो 79 में गड़बड़ी जो आपकी है वो है क्या, देखिएगा। तो असंदिग्ध जो दिया गया है पूर्ण शुद्ध अनुचित है, अर्थात यहाँ पर जो असंदिग्ध दिया है ये गड़बड़ दिया गया है। यहाँ पर कट सत्य बोल दीजिए या अटल कर दीजिए या निश्चित कर दीजिएगा कि पर्यावरण से अगर मित्रता रखनी है तो ये सत्य बात है, मतलब ये जो आपका शब्द दिया है वो आपका एक्स्ट्रा दे दिया है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, ये आपकी कविता किसने लिखा है, यहाँ पर लॉक करिए 80 नंबर में। तो जवाब यहाँ पर लगभग सभी का सही होना चाहिए। ऑप्शन आ गया है बी नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह कविता वीर रस से क्या है, प्रधान है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है। बताइए भाई, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है, तो यहाँ पर पल्ली गाँव जो कि जम्मू कश्मीर में है। हर गाँव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है, तो दोस्तों याद रखिएगा हर गाँव में, है ना, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला बना है कौन, जामताड़ा, जो कि आपके झारखंड में है। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा है, देखो यहाँ पर दिया हर गांव में दिया है, हर गांव में दिया है तो जामताड़ा है। और हर पंचायत में पूछ ले तो हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला जिला है पूर्णिया, जो कि बिहार है।
अगला दिया गया है कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में, तो आपके असम में हो जाएगा। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिए, पहले भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप है गांधीनगर में। अगला है कि भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो चुके हैं। ये फारसी भाषा का है आपका मिरात उल अखबार, इसके 200 साल पूरे हो चुके हैं। अगला है कि कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों याद रखिए, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, केरल हो जाएगा। अगला है अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। अरे आप लोग बहुत महान हो, आप सभी के आंसर बहुत पहले आ रहे हैं, आप लोग तो बिल्कुल लल्लन टाप वाले हो सभी। देखिए, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य है तेलंगाना। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है। तो ये भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट है और ये आपके गुजरात में खोला गया है। अगला दिया है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है। चलिए जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, उड़ीसा, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा। ये भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण करेगा कौन, कोचीन शिपयार्ड, ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अगला है कि खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ये खादी के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र है और आपके नई दिल्ली में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला दिया गया है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला ये उत्तराखंड हो जाएगा। अगला दिया है, भारत का पहला शहद गाँव कहाँ पर है। बताइए, भारत का पहला शहद गांव कहां पर बन गया है। तो ये माघर गांव जो कि महाराष्ट्र में है, ये भारत का पहला शहद गांव बना है। अगला दिया गया है कि भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर खुल रहा है। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर खुल रहा है। तो आपके दिल्ली यहाँ पर हो जाएगा, दिल्ली। अगला दिया गया है कि $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो याद रखिए, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बनी, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगला है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जिनका नाम है प्रियंका मोहिते, ठीक है। ये 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, इनका नाम है प्रियंका मोहिते। अगला है भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है। यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है और उद्घाटन किया गया पूर्णिया, जो कि बिहार में है। अगला दिया गया है कि किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दे दिया है। तो ये भारत का पहला कैबिनेट है ना, भारत की किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दिया है, महाराष्ट्र ने। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च की गई है। मुंबई में आपकी लॉन्च की गई है। अगला है पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना या शुरुआत किस राज्य में की गई है। याद रखिएगा, ये पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत है आपके असम राज्य में की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर की भी जो क्वेश्चन आपके हैं वो भी हमने यहाँ पर जो कमेंट का मतलब कह सकते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।